Question number 3.26 from the book Digital Design by Maurice Meno and Michael D. Selletti. The question is, with the use of maps, find the simplest sum of product forms of the function capital F is equal to f into g, वेयर स्मॉल f इज इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन दिया है वेरिएबल के फॉर्म्स में और g भी दिया है आपको यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो फंक्शन है f और g, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक फंक्शन बन रहा है कैपिटल f, जो कि है f और g के बीच यहाँ पर एंड ऑपरेशन है। ठीक है, उससे बन रहा है। तो आपको ये जो फंक्शन f है उसको सिंपलेस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन आप सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको ये जो फॉर्म लिखना है वो विद द यूज ऑफ मैप्स लिखना है, मतलब के मैप की हेल्प से लिखना है। आप सिंपल बुलियन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन या एंड ऑपरेशन नहीं करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम f के लिए 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए a b c d 4 वेरिएबल से, नीचे भी 4 वेरिएबल से। ये जो स्मॉल f है वो SOP फॉर्म में दिया हुआ है और g है वो POS फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये वाला है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो पहले बिकॉज हम मोस्टली क्वेश्चंस SOP फॉर्म में करते हैं तो हमको G को भी SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम F के लिए के मैप बना लेते हैं, क्योंकि F तो हमारा ऑलरेडी SOP फॉर्म में है, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू डील विथ F। तो पहले हम F का यहाँ पर के मैप में मीन टर्म एंट्री कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल का के मैप बना लिया है और f की आप पहली टर्म देखिए, पहली टर्म है a b c डैश, है ना। तो ये जो मेरा 4 वेरिएबल का डिटेल्ड के मैप बना हुआ है, आपको एक्जैक्टली ऐसा पूरा के मैप यहाँ पर बना लेना है ना। तो यहाँ पर अगर आप ये सब लिख लेंगे, उसके बाद आप देखिए कि ए बी मतलब कौन सी रो, तो ए बी मतलब ये वाली रो, है ना। ये वाली रो के साथ आपका सी डैश है, ए बी सी डैश। तो सी डैश देखिए यहाँ पर 12 और 13 सेल में आ रहा है, देखिए ऊपर यहाँ पर सी डैश है, सी डैश सी डैश। तो 12 और 13 में आप एंट्री कर लेंगे, तो 12 और 13 में आपने एंट्री कर लिया, है ना। उसके बाद सेकंड टर्म है आपकी सी डैश डी। तो आप सी डैश डी देखिए कौन सा आपका कॉलम आ रहा है, सी डैश डी मतलब ये वाला कॉलम आ रहा है जो 1 5 13 और 9 वाला, है ना। पर एंट्री कर लेंगे 1 5 13 और 9 में, तो ये वाला है आपका 13 में ऑलरेडी है, तो ये 1 5 13 9। उसके बाद अगली वाली आपकी टर्म है ए डैश सी डी डैश। तो सी डी डैश मतलब ये वाला सी डी डैश, और इसके साथ आपको लेना है ए डैश। ए डैश मतलब आपके ये दो रो आई, है ना। तो मतलब आपका आया 2 और 6 सेल आया। ठीक है, तो 2 और 6 सेल में भी आप एंट्री कर लेंगे। देखिए ये 2 और 6 सेल है ना इधर वाली, फोर्थ कॉलम वाली, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री किया है। उसके बाद अब आपकी लास्ट टर्म बचती है वो है बी डैश सी डी डैश। तो आप सी डी डैश देख ले तो वो तो यही है, यही वाला कॉलम है, और इसके साथ आपको देखना है बी डैश। तो बी डैश मतलब ये फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो, तो इन दोनों में मतलब सेकंड और 10 में आएगा। तो सेकंड में तो ऑलरेडी एंट्री है, तो हम 10 में एंटर कर देंगे, मतलब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपने बना लिया F का के मैप। अब हम G का के मैप बनाएंगे, लेकिन G का के मैप बनाने के लिए पहले हम इस POS फॉर्म को SOP फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमको G दिया हुआ है, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें मतलब G डैश, तो हम इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ जो एंड ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन में चेंज हो जाएगी और इन ब्रैकेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। तो G डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो G डैश इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डैश प्लस सी प्लस डी डैश का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाला जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इस पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो ए डैश बी डैश सी डी हो जाएगा और यहाँ पर और की बजाय एंड ऑपरेशन हो जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश सी डी प्लस, फिर इस ब्रैकेट में फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा और ऑपरेशन है वो एंड में चेंज हो गई और इनका एक एक बार कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो बी डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी आ जाएगा, सी डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सी आ जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो डी डैश आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ये थर्ड ब्रैकेट में ए सी डैश डी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप जी डैश आपका जो आया है ये आपका SOP फॉर्म में आया है ना। तो SOP फॉर्म में हम जी डैश की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ ऊपर हमने जी डैश के लिए 4 वेरिएबल के मैप बनाया है, तो हम जी डैश के लिए एंट्री करने के लिए इस 4 वेरिएबल के मैप को आपको इस तरह से कंप्लीट बनाना है। यहाँ पर ABCD लिखना है, फिर यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी सेम ऐसे, और इनके जो वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहेंगे वो सब आपको लिखना है, जैसे ए डैश बी डैश ये सब यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जी डैश का फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, ए डैश बी डैश सी डी, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश कहाँ पर है, ये रहा, और सी डी कहाँ पर है, ये वाला, है ना। तो इनका जो सेम वाला आ रहा है ये रो, ये डैश बी डैश और सी डी, इनका जो सेल आ रहा है कॉमन वाला वो थर्ड सेल है, तो हम थर्ड सेल में एंट्री कर लेंगे, तो ये यहाँ पर एंट्री कर लिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए बी सी डी डैश। ठीक है, दूसरा बी सी डी डैश है, तो सी डी डैश देखिए, सी डी डैश ये रहा, और बी कहाँ पर है, इन दो रो में, मतलब 6 और 14 में एंट्री होगी, तो 6 और 14 में एंट्री कर लिए। देखिए 6 और 14 में कैसे ले रही हूँ, यहाँ पर ये फोर्थ वाली आपका कॉलम है ना, तो फोर्थ कॉलम में ये 6 और 14 हुआ,
सेम ऐसा, इसलिए यहाँ पर एंट्री होगी। उसके बाद थर्ड आपका होता है, थर्ड टर्म है आपका ए सी डैश डी। फिर आप इसमें देखें सी डैश डी मतलब ये सेकंड कॉलम, और ए मतलब ए कहाँ पर है आपका, ये नीचे दो जगह ए है, मतलब 13 और 9 में एंट्री होगी। तो आप 13 और 9 में एंटर कर दे, तो 13 और 9 में आपने एंटर कर दिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जी डैश के लिए 1 की एंट्री कर दी है। मतलब यहाँ पर जो बची हुई आपके सेल है उन सब सेल में 0 है यहाँ पर, है ना। तो अगर हमको जी बनाना हो, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना हो, तो इसमें जहाँ पर भी 0 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 आ जाएगा जी में, है ना। तो आप इसके इस जी डैश को देखकर आप जी बना लें। यहाँ पर मैंने ऊपर जी बनाया है, तो यहाँ पर देखिए इन सेल्स में 0 है सब, तो जी डैश में, तो जी में इन सब में 1 कर दिया है हमने। देखिए ये चारों, ये तीनों, और यहाँ पर देखिए सभी दोनों 1 की एंट्री कर दी है यहाँ पर। तो ये आपका जी हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, जी डैश पीओएस फॉर्म में था, इसलिए आपने पहले जी डैश को पीओएस फॉर्म से एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर जी डैश का आपने ग्राफ बनाया, फिर जी डैश की हेल्प से हमने जी बनाया। आपने इतना काम किया है। अब आप एफ ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमारा जो मेन फंक्शन जिसके लिए हमें सिंपलेस्ट एसओपी फॉर्म लिखना है वो हमारा ये है कैपिटल एफ, विच इज इक्वल टू एफ इंटू जी। तो इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन है, तो इन दोनों के बीच एंड की वैल्यू 1 तब होगी, एफ की वैल्यू 1 तब होगी जब आपके स्मॉल एफ की वैल्यू भी 1 हो जिस सेल में, और जी की भी वैल्यू 1 हो, दोनों की 1 होगी, तभी उनके बीच का 1 1 का एंड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। तो यहाँ पर आप इन दोनों एफ और जी के मैप को कंपेयर करें, किन सेल्स में दोनों की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो देखिए आप, ये जो पहला वाला सेल है इसमें एफ की वैल्यू 0 है, जी की 1 है, तो इन दोनों का एंड करेंगे तो 0 आने वाला है। इसलिए हमको ऐसे सेल्स नहीं चुनने हैं, हमें सिर्फ वही सिलेक्ट करने हैं जिसमें दोनों एफ और जी, देखिए ये दोनों में 1 है, ये वाला 1 है, सेम सेम है ना। फिर उसके बाद देखिए ये वाला भी 1 है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। उसके बाद अब बाकी के नहीं है, और सबसे नीचे वाली रो में देखिए ये लास्ट वाला 1 आ रहा है ना। तो अब ये जो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 1 है, जो कि यहाँ की सेल के साथ कॉमन है, एफ और जी। तो इन दोनों का एफ इंटू जी करेंगे तो उसमें भी यहाँ पर 1 आने वाला है। तो इसके साथ में हम बना रहे हैं अब एफ और जी का, और वहाँ पर हमने इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन 1 1 एंटर कर दिया है। तो ये 5 जगह जो ऊपर आपने जहाँ पर देखा इनका 1 1 आ रहा था, इन्हीं 5 जो ये ग्रीन से मैंने अंडरलाइन किए हैं, उन 5 सेल्स में आप एफ एंड जी के मैप में एंट्री कर देंगे। तो ये आपका एफ जी का के मैप आ गया। अब इसका हम मिनिमाइजेशन करते हैं। अब ये हमारा एफ जी का मैप आया, इसका मिनिमाइजेशन मतलब यहाँ पर एक पेयर बन गया, एक ये पेयर इधर बन गया, ठीक है। और ये सिंगल ही रहेगा, इसका किसी के साथ भी ग्रुप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब ये जो हमारा डिटेल्ड के मैप बना है उसमें देखिए ये सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड कॉलम में ऊपर क्या जा रहा है, सी डैश डी, और इधर क्या सेम आ रहा है, ए डैश। तो ए डैश सी डैश डी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश सी डैश डी, ठीक है। और ये जो फोर्थ कॉलम में है इसकी वैल्यू आ जाएगी सी डी डैश, तो आएगी, लेकिन इन दो में सेकंड और 10 वाले सेल में सेम क्या है, बी डैश। तो बी डैश सी डी डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी डैश सी डी डैश। यहाँ पर ये डी कैपिटल ले लेना, बी डैश सी डी डैश। अब उसके बाद ये वाली सेल बचती है 12 नंबर की, तो 12 नंबर की सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी डैश डी डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी सी डैश डी डैश। तो आपके एफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन तीनों का एडिशन, है ना। तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एफ एंड जी विच इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पर कैपिटल एफ है, दैट कैपिटल एफ इज इक्वल टू, ये जो आपका कैपिटल एफ है दैट इज इक्वल टू एफ और जी के बीच का एंड ऑपरेशन दैट विल बी इक्वल टू ए बी सी डैश डी डैश प्लस ए डैश सी डैश डी प्लस बी डैश सी डी डैश। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और आप देख सकते हैं कि ये एसओपी फॉर्म में ही आंसर आया है, और ये मिनिमाइज्ड टर्म आपकी आई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द